नमस्कार। मेरे एक क्लाइंट है जो बिल्कुल मित्र जैसे हैं। उन्होंने एक बात शेयर की मुझे कि भाई साहब, हमने बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे ऑफिस के अंदर जाते हैं ना तनाव बहुत बढ़ जाता है। हर कर्मचारी का मुंह देखो तो ऐसे क्रोध से तमतमाया लगता है, जैसे लगता है सारा बर्डन, पूरे देश समाज का बर्डन इसी पे है। तो आज का ये जो वीडियो है वो ऑफिस के तनाव को कम करने वाले वास्तु उपायों के संदर्भ में है, जिनको यदि आपने अपने ऑफिस में लागू किया तो आप अवश्य ही तनाव को कम होता हुआ देखेंगे। पहला बिंदु, ऑफिस की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके मन को, आपकी स्पष्टता को, आपकी सोच को, आपकी क्लियरिटी को, ईस्ट के साथ आपके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा क्लटर है, वहाँ पे स्टोरेज है, वहाँ पे पीला रंग है अथवा वहाँ पे टॉयलेट है, तो उस जगह पे मानसिक जो स्पष्टता है वह नहीं होती है। उसकी वजह से आदमी परेशान सा रहता है। तो इन सभी चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिए। यह पहला उपाय है। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, साफ स्वच्छ रखो। वहाँ पे नीला रंग किसी भी संदर्भ में आप ऐड करके रखो, चाहे खिड़की पे पर्दा ही लगा दो तो भी यह दिशा अपने बैलेंस में आती है, अच्छे गुणों को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, ऑफिस की डायरेक्शन को आप देखेंगे, जब उसको मैप बनाने वाले से संपर्क करके आप जब उसको ग्रिड करवा लेंगे तो ऑफिस के अंदर कुछ डायरेक्शन निकल के आती है, जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये कुछ डायरेक्शन ऐसी है। यहाँ पर यदि कोई कंप्यूटर टेबल है, यहाँ पे कोई लैपटॉप है या महत्वपूर्ण गतिविधि यहाँ पे होती है तो उस गतिविधि को करने वाला व्यक्ति भी आपको परेशान सा नजर आएगा। तो कोशिश करना है वहां से फिट 2 फीट इधर उधर करोगे तो उस डायरेक्शन से व्यक्ति बचेगा और उस जोन का जो दुष्प्रभाव है उससे भी उसका बचाव हो जाएगा। तो यह आपने ध्यान रखना है कि लैपटॉप और कंप्यूटर इत्यादि की स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी इन दिशाओं के अंदर नहीं होने चाहिए। तीसरी गतिविधि जो मैंने अपने मित्र के यहाँ पे लागू करवाई, जिससे उसको बहुत बड़ा रिलीफ आया, वो था ऑफिस के अंदर 5 मिनट का मेडिटेशन करवाना। सभी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से 5 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करवाएं। और यह मेडिटेशन यदि आप सुबह सुबह जाते ही करवाते हैं, दोपहर के रेस्ट के बाद में थोड़ा सा करवाते हैं, तो उनकी ना केवल कार्य करने की शक्ति में वर्धन होता है, बल्कि जो उनकी क्लियरिटी है, जो रुचि है, काम में फोकस है, वह भी इससे इंक्रीज होता हुआ हमने देखा है। तो 5 मिनट का मेडिटेशन प्रत्येक व्यक्ति अवश्य करे, ऐसा थोड़ा सा आपने आग्रह रखना है, ऐसी थोड़ी सी व्यवस्था बनानी है। इससे आपके पूरे स्टाफ के अंदर क्लियरिटी बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी। चौथा ध्यान देने वाला बिंदु है आपके ऑफिस की जो साउथ की डायरेक्शन है उसको। जी हाँ मित्रों, वास्तुशास्त्र के अंदर दक्षिण दिशा को यश और आराम की दिशा कहा गया है। तो यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो भी वहाँ पे रहने वाले लोगों में बेआरामी यानी कि तनाव की स्थिति बनेगी, वो विश्रांति में नहीं जा सकते हैं। तो इस दिशा के जो भी दोष है, जैसे यहाँ पे नीला और काला रंग ना हो, यहाँ पे यदि टॉयलेट है तो भी विश्रांति की प्राप्ति नहीं होगी, यानी आराम से कार्यकर्ता काम नहीं कर पाएंगे और फेम नहीं बढ़ेगा, डी फेम होता रहेगा। तो उस टॉयलेट को भी अवॉइड करें। यदि है तो उसको रेड कलर पट्टी से आप ट्रीट कर सकते हैं, जैसा फोटो में दिखाया गया है ठीक वैसे। इसके अलावा साउथ की डायरेक्शन के अंदर डस्टबिन ना हो, यह भी ध्यान रखें। और भी जो सारी बातें हैं साउथ की डायरेक्शन में जो इम्बैलेंस देती है, वो यदि आपने जाननी है तो आई बटन पर क्लिक करें। साउथ दिशा से संबंधित मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है, उसमें सारी बातें मैंने डिटेल में बताई है। उसको फॉलो करके अपने ऑफिस की साउथ डायरेक्शन को ठीक करें और आप देखेंगे इससे ना केवल सभी लोगों में तनाव मुक्ति हुई है, बल्कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है, ब्रांड गुडविल भी मार्केट में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। छठी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो वर्किंग डेस्क है। प्रत्येक कर्मचारी की जो वर्किंग डेस्क है वो थोड़ी हल्की होनी चाहिए। रिलेवेंट काम जिस समय वो कर रहा है बस उतनी ही फाइलें वहाँ पे रखें। कोई भी पेंडिंग वर्क है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहता है, या जो मुख्य मैनेजर है उसके केबिन में भी बहुत सारी फाइलें यदि लगी हुई होंगी तो वहाँ से तनाव भी ट्रांसफ़र होके पूरे ऑफिस में रन करता है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि आपके ऑफिस की फाइलें भी सही डायरेक्शन यानी कि अच्छी डायरेक्शन में स्थापित हो और अननेसेसरी का जो वर्किंग टेबल है वो भी भरा हुआ ना हो। ये छठी महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान रखनी है। 7वें उपाय के तौर पे आपको मैं बताऊंगा कि आपके ऑफिस के अंदर जो छाया चित्र है, जो फोटो लगे हुए हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाले हों। जैसे भगवान राम का अच्छा सा यदि विग्रह आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, भगवान के प्रति समर्पण बनता है। लेकिन यदि वहीं पर आपने मारकाट वाले चित्र लगा दिए, शिकार करते हुए जानवरों के चित्र लगा दिए अथवा कोई युद्ध का सीन लगा दिया, तो वो एनर्जी भी
कनेक्ट करती है वहां पे रहने वाले लोगों के मन को। तो इसलिए वहां पे जो चित्र आप लगा रहे हैं वो अच्छे हो, सुंदर हो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाले हो, ये भी आपने मेक श्योर करना है। यदि ये 7 उपाय आप लागू करते हैं तो आपके ऑफिस के अंदर तनाव भी आप देखेंगे बहुत कम हो गया, रिलैक्स माइंड पे सब लोग काम कर रहे हैं। जय सिया राम।